नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। दोस्तों, हमारे देश में क्या दुष्कर्म के आरोपी होने की तीन कैटेगरी है? क्या हमारे देश में दुष्कर्म आरोपियों को देखने के लिए तीन तरह के चश्मे हैं? पहला, जिसमें एनडीए यानी बीजेपी वाला दल होता है। दूसरा, इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे दल। और तीसरा, सामाजिक या फिर सामान्य नागरिक। इस हकीकत से आप बेहद जल्द ही रूबरू हो जाएंगे कि आखिर मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं। क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना का केस हो, कुलदीप सेंगर का केस हो या फिर हाथरस कांड हो, ये सभी मुद्दे सामने आने के बाद बीजेपी पर सभी विपक्षी दल हमलावर हो गए थे और बीजेपी शांत बैठी थी। लेकिन अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता का दुष्कर्म में शामिल होने पर नाम आया, इसकी खबरें छनकर बाहर आई। इसकी खबर बाहर आने के बाद विपक्षी दल शांत हो गया, तो वहीं बीजेपी समेत उनके सहयोगी दल हमलावर हो गए हैं। विपक्ष पूरी तरीके से मुंह बैठा हुआ है। लेकिन आकलन कीजिए कि क्या आरोपी को राजनीति के इस चश्मे से देखना सही है क्या? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट आपके लिए ही खुला हुआ है। कमेंट में जरूर अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। मामले में समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगता है, जिनका नाम है मोइन खान। मोइन खान पर आरोप है कि उसने नाबालिग बच्ची को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। आपको यह भी बताते चलें कि मोइन खान एक बेकरी चलाते हैं, जिसमें काम करने के लिए लड़की के साथ दुष्कर्म करने जैसे आरोप लगे हैं। शुरुआती मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या के भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान और उनके नौकर राजू खान ने किशोरी को बेकरी में ले जाकर उसे पहले बिस्किट खिलाया, जिसे खाने के बाद वो लड़की बेसुध हो गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म जैसे आरोप घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया और उसका वीडियो क्लिप बनाया गया। मतलब दुष्कर्म का वीडियो क्लिप बनाया गया और वायरल करने का डर दिखाकर नाबालिग बच्चे के साथ कई बार, एक नहीं दो नहीं, कई बार लगातार 2 महीने तक उसके साथ हैवानियत की गई। और जब वो गर्भवती हो गई तो परिजनों को इसकी जानकारी हुई। करीब 2 महीने तक किशोरी के साथ ये घिनौना अपराध होता रहा। सोचिए, 2 महीने पहले देश में जब चुनावी माहौल चल रहा था, जनता के साथ जीने मरने की कस्में खाई जा रही थी, अयोध्या में भी वोटिंग हो रही थी और उसी दौरान बच्ची के साथ क्या क्या हो रहा था, बच्ची को क्या क्या झेलना पड़ रहा था। वहीं पीड़िता के गर्भवती होने के बाद ये मामला खुला और मामले को दर्ज कराने के लिए परिजन थाने में पहुंचे। लेकिन थाने में अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने मामला दर्ज करने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको डर था, किसका? मोइन खान का, क्योंकि मोइन खान का रसूख ही ऐसा था और उसके खिलाफ कोई भी जाना नहीं चाहता था। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद 30 जुलाई को यह मामला दर्ज किया गया और अब आरोपी जेल में है। लेकिन जरा सोचिए, एक परिवार जो कि मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है, सोचिए उस परिवार के बारे में जिसकी नाबालिग बच्ची, उसको पेट पालने के लिए मजदूरी करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, स्कूल कॉलेज भूल जाइए। जरा सोचिए उस सालन को जहां सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देने का दावा करती है, क्या वो परिवार 80 करोड़ के बीच में नहीं आता है? क्या राशन जो सरकार दे रही है उससे उनका गुजारा नहीं चल रहा है? ये स्थिति तमाम दावों पर, सरकार के तमाम दावों पर एक करारा तमाचा है कि हम किस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां एक परिवार को अपनी नाबालिग बच्ची से मजदूरी करवाना पड़ रहा है, उसके लिए उसको मजबूर होना पड़ रहा है। बहरहाल अब मामला खुला, दर्ज भी हुआ और दर्ज हुआ तो राजनीति होनी बनती थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता का इसमें हाथ था। और इस पर समाजवादी पार्टी के नेता सर्वे सर्वा अखिलेश यादव सामने आते हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने क्या ट्वीट किया वो आप बताते हैं। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है।
अखिलेश यादव की डीएनए वाले बयान पर मानो राजनीतिक गलियारों में आग सी लग गई। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सामने आती हैं, अखिलेश यादव पर निशाना साधती हैं, ट्विटर से ट्वीट करती हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में आखिर कितने अपराधियों का डीएनए टेस्ट हुआ। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा वो आपको बताते हैं। यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। वहीं मोइन खान की एक तस्वीर अयोध्या के सांसद, नए नवेले सांसद अवधेश प्रसाद के साथ भी सामने आई, जिसमें दोनों लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो कई लोग दिखाई देते हैं, कई लोग फोटो खिंचवाते हैं साहब, मैं क्या करूं, मैं ये कैसे बता सकता हूं कि आखिर है कौन। तस्वीरें तो आपके भी साथ है, तस्वीरें तो जब से हम जीत के आए हैं, सुनिए। लेकिन अब सांसद महोदय को कौन बताए कि जिस शख्स के बारे में ये बोल रहे हैं उसे पहचानने से मना कर रहे हैं, ये वही शख्स है जो भदरसा का सपा प्रमुख है। खैर, घिर गए नेताजी, तो बोलना तो कुछ था ही, तो यही बोल दिया। नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो रही है, तो क्या कह सकते हैं। 2 अगस्त को पीड़ित परिवार ने बीकापुर विधायक अमित सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। पीड़ित की मां ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। मामले का मुख्य आरोपी मोइन खान वो समाजवादी पार्टी का नेता है। वो बीते लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी है। कई लोगों ने अयोध्या जिला चिकित्सालय में भर्ती पीड़ित नाबालिग से मुलाकात करी। चिकित्सालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने भी मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये बात अंदर बात करने पता चला कि ऐसा हुआ, कई लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि गरीब और कमजोर परिवार के थी, मजबूर थे, जरूरतमंद लड़कियां थी, उनको डरा के धमका के लालच से ये लोगों को यौन शोषण किया है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक संरक्षण जहां तक बात करते हैं, पीडीए की बात करने वाले लोग थे, वो क्या निषाद समाज को पीडीए हिस्सा नहीं मानते हैं कि पीडीए सिर्फ पिछड़ी जात में एक जात के लिए बना हुआ है और अल्पसंख्यक में सिर्फ एक धर्म के लिए बना हुआ है पीडीए। इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर सांसद अवधेश प्रसाद का पुतला तक फूंका और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल भी जिला अस्पताल पहुंची और पीड़ित लड़की से उन्होंने मुलाकात करी, उसे सांत्वना दी कि भाई आपके साथ हम खड़े। वहीं यानी दुष्कर्म जो है बच्ची के साथ हुआ, लेकिन इस पर राजनीति अपने पूरे उफान पर है, पूरे परवान पर है। राजनीति तेज है तो वहीं अब पीड़िता का अबॉर्शन भी हो चुका है। 12 हफ्ते का बच्चा था पेट में। इसके बाद अब डीएनए टेस्ट होगा, जिसके बाद ये बात साफ हो जाएगी कि आखिर अपराधी है कौन, सपा नेता मोइन खान या मोइन खान का नौकर। लेकिन कुछ भी हो, अपराध तो बच्ची के साथ हुआ ही है, तो अब देखना होगा कि आखिर बच्ची को न्याय कब मिलता है। वहीं जिस बेकरी में बच्ची काम करती थी, वो बेकरी भी अवैध थी, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और इस बात की स्थिति और परिस्थिति ज्यादा है कि मोइन खान पर प्रशासन का हंटर अब और तेजी से चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक सवाल यहां पर यह है कि जब मोइन खान ये सब कर रहे थे, अपनी बेकरी डाल रहे थे, तब प्रशासन को ये सब नहीं दिखा था, जो अब प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया है। अगर शुरुआत में ही इसे रोक दिया जाता तो क्या मोइन खान के हाथ पैर इतने फैलते? क्या मोइन खान उस बेकरी को दोबारा चला पाता, ये शुरू कर पाता? नहीं कर पाता। लेकिन हमारा जो प्रशासन है कितना मुस्तैद है, इस बात की बानगी आप यहीं पर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे इस मामले पर जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, क्योंकि स्वच्छता से ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है और स्वच्छता ही हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।